नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन विद डीएस में, जहां पर सीखना है सरल और सफलता है सुनिश्चित। तो चलिए, आज का जो हमारा विषय है वो है मुख्यमंत्रियों का विवरण अब तक। तो हम जो है आज पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं वर्तमान अभी जून 2025 तक। जून तो नहीं बोल सकते, मतलब 2025 तक अभी जो भी मुख्यमंत्री हैं अब तक के छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना से लेकर के, उनके बारे में क्या है एक टॉपिक जो है शॉर्ट वे में हम एनालिसिस करेंगे, जानेंगे, जो कि छत्तीसगढ़ जीके से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन इसमें बन सकता है। तो चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के बाद से जो है छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के बाद सबसे पहले मुख्यमंत्री जो है अपना कौन थे? अजीत जोगी। तो आप सभी को पता होगा कि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी और उसी समय 1 नवंबर 2000 को जो अजीत जोगी थे उन्होंने मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। तो श्री अजीत जोगी जो थे वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस पार्टी से बिलोंग करते थे। इनका कार्यकाल जो था 1 नवंबर 2000 से 7 दिसंबर 2003 तक, जिनकी कुल अवधि हुई 3 साल 34 दिन। ये जो है छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे और इन्होंने अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया था। देखो यहाँ पर ये जो वर्ड आ रहा है अंतरिम सरकार, तो अंतरिम सरकार कहने से इसका मीनिंग होता है कि जब तक कि स्थायी सरकार ना बन जाए तब तक के लिए जो है एक सरकार बनाई जाती है। क्या है कि छत्तीसगढ़ राज्य जब स्थापना हुआ तो उसके बाद से विधानसभा चुनाव नहीं हुआ था। वो जो है अपना 1998 जो मध्य प्रदेश के 1998 के चुनाव के आधार पर जो गठित हुई थी समिति, उसके थ्रू जो है अजीत जोगी को पदभार दिया गया था। तो वे जो है क्या है अंतरिम सरकार तक के मुख्यमंत्री का नेतृत्व किए थे, जब तक कि छत्तीसगढ़ में हमारा चुनाव नहीं होता तब तक के लिए। ठीक है, तो ये होता है अंतरिम सरकार। चलिए आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में पहला चुनाव। अब देखिए, छत्तीसगढ़ में पहला विधानसभा चुनाव जो है वो होता है दिसंबर 2003 में, है ना। और इसके पहले तो मैंने बताया आपको मध्य प्रदेश के जो 1998 के चुनाव के आधार पर जो अंतरिम विधानसभा गठित हुई थी उसके आधार पर अजीत जोगी जी थे। कब? 2000 से 2003 तक। तो जब 2003 में विधानसभा चुनाव होता है तो उस समय भारतीय जनता पार्टी से जो है जीत प्राप्त करते हैं डॉक्टर रमन सिंह, और ये जो है मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में। तो इनका कार्यकाल जो है पहला कार्यकाल रहता है 7 दिसंबर 2003 से 11 दिसंबर 2008 तक। फिर दूसरी बार भी ये क्या है बीजेपी अब सत्ता में आती है, फिर से बीजेपी का मुख्यमंत्री रमन सिंह ही बनते हैं और इनका कार्यकाल होता है 12 दिसंबर 2008 से 11 दिसंबर 2013 तक। उसके बाद 12 दिसंबर 2013 से 17 दिसंबर 2018 तक ये तीसरा कार्यकाल। इस प्रकार कुल 15 साल 10 दिन क्या है इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहता है छत्तीसगढ़ के राजनीतिक हिस्ट्री में। यदि देखा जाए मुख्यमंत्री के रूप में तो ये लंबे मुख्यमंत्री थे। और ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि छत्तीसगढ़ में पहला चुनाव में जो चुनाव मतलब जनता के द्वारा चुनी गई चुनाव के थ्रू जो मुख्यमंत्री बने थे तो वो कौन थे? वो रमन सिंह ही थे। बाई इलेक्शन कहना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2018। तो 2018 विधानसभा चुनाव में जो है कांग्रेस जो है सत्ता में आती है और श्री भूपेश बघेल जो कि बहुचर्चित मुख्यमंत्री रहे, भूपेश काका के नाम से जिनको सम्मानित मतलब बहुत ज़्यादा संबोधन किया गया था छत्तीसगढ़ राज्य में, और किसान हित में इन्होंने कार्य भी किया था। तो ये जो है 17 दिसंबर 2018 से 12 दिसंबर 2023 तक इनका कुल अवधि 4 साल 361 दिन का ये जो है मुख्यमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ में कार्यरत थे। फिर अगला जो हमारा अभी विधानसभा चुनाव 2023 जो संपन्न हुआ, तो इसमें जो है छत्तीसगढ़ में बीजेपी की चौथी बार सरकार बनती है। पूर्व में 3 बार रमन सिंह इनका कार्यकाल रह चुका था। अब चौथी बार 2023 में जो अभी विधानसभा चुनाव हुआ इसमें भारतीय जनता पार्टी विजयी होती है और क्या है फिर से जीतती है, जिसमें हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये अभी क्या है मुख्यमंत्री हैं। कहाँ? छत्तीसगढ़ के, जिनका कार्यकाल 13 दिसंबर 2023 से अभी वर्तमान कार्यरत हैं ये, और इनकी अवधि अब तक हुई है 1 वर्ष 171 दिन वर्तमान तक, है ना। तो
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, जो कि क्या है, छत्तीसगढ़ शासन, जो छत्तीसगढ़ सरकार है इसके हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। तो ये था एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स के हिस्ट्री के, मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड, जो कि CGGK के दृष्टिकोण से IMP हो सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके फ्री PDFs आपको पूर्व की तरह हमारे व्हाट्सएप चैनल में अवेलेबल हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जुड़िए हमसे, ताकि आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें हम आपका मार्गदर्शन कर सकें।